हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग रिमाइंडर के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। यह जो क्लासेस चल रहा है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अभी आपको मिलेगा मैथ फाउंडेशन जीरो टू हीरो बैच, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको लाइव सेशन में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। इसके अलावा उस बैच के अंदर आपको वीओडी भी मिल जाएगा। साथ ही साथ उसी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा रेलवे एग्जाम के लिए रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग लाइव सेशन में आपको मिलेगा। और उसमें लगभग 50 क्लासेज आपका मैथमेटिक्स का ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल जो नया पैटर्न अभी एग्जाम का चल रहा है, रेलवे में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार उस बैच की क्लासेज आपका चल रहा है। उसमें आपको कंप्लीट मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, पीवाई क्यूज मिलेगा और इसके अलावा टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एसएससी स्पेशल बैच भी आपको दिखेगा, जहां पे कंप्लीट मैथ और रीजनिंग दोनों आपका बिहार एसएससी लेवल एग्जाम के अनुसार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। इसके अलावा पीवाई क्यू टेस्ट भी अवेलेबल है, तो उन टेस्ट को भी आप जा करके लगा करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा सब नया वाला जो अभी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार क्वेश्चंस वहाँ पे दिखेगा। अब आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके का क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो लगातार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना। जिस तरीके का क्वेश्चन बार बार आपके समक्ष आ जाता है, वही सब क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग करेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखेंगे, ताकि आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आए ना, हमें कोई दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 1 देखिएगा क्या है। यहाँ पे बोला है कि भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में आपका जो है भाज भाजक और भागफल डायरेक्ट न दे करके उसके बीच में रिलेशन दे दिया। ठीक है, रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन यह दिया है कि भाजक जो है वह भागफल का 10 गुना और शेष का 5 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? तो हमें एक बात अच्छे से पता है कि जो भाज्य है यानी डिविडेंड है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बचपन से इस फॉर्मूला को आप पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। हमें क्या बताना है? हमें इस क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द डिविडेंड। डिविडेंड बताना है। डिविडेंड बताना है, इसका मतलब कि क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि भाज्य यानी वह संख्या कौन है जिसमें भाग दिया गया। तो आपको एक बात पता है कि जब भी आप भाग देते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो जब इस तरीके से भाग करते हैं तो होता क्या है कि जिस नंबर में आप भाग देते हैं यही वाला क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका भाज्य, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। यही आपका भाज्य कहलाता है। जिस नंबर से आप भाग देते हैं वही क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है भाजक, जिसको आप डिवाइजर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ जो देखते हैं आप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यह कहलाता है भागफल, जिसको आप बोलते हैं कोसेंट। और लास्ट में जो कुछ बच जाता है यह कहलाता है शेष। है ना जी? यह बात आप सबको अच्छे से पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिससे भाग करते हैं वह कहलाता है भाजक, जिसमें भाग करते हैं वह भाज्य होता है। यहाँ जो वैल्यू आता है उसको भागफल बोलते हैं और लास्ट में जो कुछ बच जाता है वह शेष कहलाता है। और यहाँ से एक थ्योरम आपका दिया गया है, किसी ने पहले बहुत अच्छे से इसको चेक करके प्रमाणित कर दिया है कि भाज्य बराबर जो होता है, यानी जिस नंबर में आप भाग करें उतना बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यानी भाजक में गुना कर लीजिए भागफल से और इसके अलावा शेष आप ऐड कर लीजिए। भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है? शेष होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि भाई डिविडेंड बराबर क्या होगा, तो डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर गुने यहाँ पे कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड बराबर क्या होगा? डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस प्लस क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब इस बात को क्यों बताया है कि क्योंकि आगे कई क्वेश्चंस आपका इसी के ऊपर आधारित है और वह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपका जो है बार बार देखने को मिल जाता है। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो यहाँ बोला क्या है? यहाँ बोला यह है इस सवाल में कि भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेष का 5 गुना है। ठीक है भाई, शेष 46 है। दिया क्या है? आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन में शेष दे रखा है। शेष कितना दिया है? 46। तो जितना शेष दिया है पहले शेष को तो अपने जगह पे रख दो, तो शेष आपका 46 हो गया। अब बोला है यहाँ पे कि भाजक जो है वह शेष का 5 गुना।
भाजक जो है वह क्या है, शेष का 5 गुना। तो शेष 46 है, तो 46 का 5 गुना क्या होता है सर, 40 पंचे 200, 6 पंचे 30, यानी कि 230। तो भाजक आपका कितना हो गया, भाजक आपका 230 हो गया। समझ पा रहे हैं? बोला क्वेश्चन में क्या था, भाजक जो है वह शेष का कितना गुना, शेष का 5 गुना। तो शेष का 5 गुना करिए, शेष आपका 46 है, तो 46 का 5 गुना 230। इसके अलावा बोला है कि भाजक भागफल का आपका 10 गुना है। भाजक क्या है, भाजक भागफल का 10 गुना। सोचो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखे कि उसमें 10 से गुना करने पर 230 आ जाए, तो आप बोलोगे कि ऐसा नंबर 23 ही होगा, क्योंकि 23 में 10 से गुना करिएगा तो 230 आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि भागफल का यानी कि कोशेंट का कितना गुना, कोशेंट का 10 गुना क्या है आपका भाजक, और भाजक कितना है 230 है। यहां से निकाल लीजिए, इससे यह कट गया, कितना आ गया कोशेंट 23 आ गया। अब आपके पास देखिए क्या है, आपके पास भाजक भी है, भागफल भी है, शेष भी है, तीनों आ गया। क्या है आपके पास भाजक भी है, भागफल भी है, शेष भी है। हमें क्या निकालना है, भाज निकालना है। तो भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, और शेष को इसमें ऐड कर दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना। अब गुना जब आप करिएगा तो यह दोनों वैल्यू देखिए क्या है, 23 गुना 23 क्या होता है, 529 होता है ना, 23 का स्क्वायर 529, जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा, और प्लस इसमें ऐड करेंगे हम लोग कितना, शेष जो है 46, उसको कितना हो जाएगा ये आपका 5336। तो 5336 आपके क्वेश्चन का सही आंसर, यानी विकल्प ए यहाँ पे आपका क्या होगा, विकल्प ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, यह चीज क्लियर हो गया। डिविडेंड का वैल्यू क्या होगा, 5336। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, देखिएगा यहां बोला है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 39 है तो भाज्य ज्ञात करिए। अगर हम इसको इस तरीके से बना दे, देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन को सोल्व करें, यहां जो होता है वह क्या होता है, शेष। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है भाजक भागफल का 13 गुना, यही भाजक होता है ना, इसका कितना गुना है, इसका 13 गुना है। यानी जो भी भागफल होगा ना, जो भी भागफल उसमें 13 से गुना करिएगा तो यह आएगा। अच्छा एक बात, इसका रिवर्स भी जरा सोचो कि इसका 13 गुना यह वैल्यू है, तो अगर यह वैल्यू पता है, इसको लाना होगा तो 13 से क्या कर लेंगे, भाग। यहां से यहां आने के लिए 13 से गुना, तो यहां से यहां जाने के लिए 13 से भाग होगा। आगे देखिए और क्या बोला, शेषफल का 6 गुना। किसके बारे में बोला है, भाजक के बारे में, कि जो भी यहाँ शेष होगा ना, इसका कितना गुना है, शेषफल का 6 गुना। यही तो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी तो यही था। अब सवाल में दिया क्या है, सवाल में यह दिया है कि आपका शेष जो है वह 39 है, यानी यह जो वैल्यू है आपका 39 है। तो आप बताइए, शेष तो यही लिखते हैं, तो 39 का 6 गुना जो होगा वही तो भाजक होगा। तो 39 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 294। आप बोलिएगा सर यह कैसे निकाले, भाई 40 होता तो 40 छक्के 240, 240 में से हम 6 घटा दिए। अगर ऐसे भी 6 से गुना करिए तो 9 6 के 54, 4 हासिल 5, और 6 3 18, और कुछ गलत तो नहीं कर दिए, 6 9 54, 4 हासिल 5, और 6 3 18, और 5 23, हाँ 234 हो जाएगा ना। यह कितना हो जाएगा आपका 234। तो यह आपका 234 हो गया, 240 होगा ना, तो यह 234 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। अब क्या बोला है, अब यहाँ पे बोला है कि भाजक भागफल का 13 गुना। तो भाजक भागफल का 13 गुना है, तो आप बताइए कि यह वैल्यू अगर पता होता तो इसमें 13 से गुना करते तो यह मान आता। तो अगर यह पता है, इससे इसको निकालना है, तो 13 से भाग कर लेंगे, तो 234 में 13 से भाग करिए तो 13 एकम 13 आ गया। यहाँ क्या बचेगा, 10 13 अठे 104, यानी आपके पास क्या आ गया, भागफल भी आ गया। अब आपके पास भाजक भी है, भागफल भी है, शेष भी है। क्या कर सकते हैं, भाज निकालना है, तो भाज बराबर भाजक यानी कि 234 उन्हें भागफल यानी कि 18, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस शेष यानी कि 39। क्या इकाई अंक से यह क्वेश्चन सोल्व होगा, देखिए 4 अठे 32, 2 और 2 में 9 जोड़ेंगे 11, लास्ट में एक वाला हमारा आंसर होगा, यानी 4251 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, विकल्प 3। यही होगा ना। इकाई अंक निकालिए, देखिए इन दोनों को गुना करना है तो इकाई अंक को गुना करिए, 4 अठे 32, 2, और यहाँ प्लस करना है तो प्लस करिए, 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 11 का इकाई अंक 1, यानी हमारा आंसर वह होगा जिसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4251 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ बोला है
कि दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या बोला है और दो संख्या में 2001 का अंतर बोला है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 2001 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या मान लिए, छोटी संख्या मान ली x, ध्यान से समझिएगा, छोटी संख्या x माने तो बड़ी संख्या x प्लस 2001 होगा। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि बोला है दो संख्याओं में 2001 का अंतर, यानी एक नंबर जो भी लेंगे उससे 2001 ज्यादा या 2001 कम दूसरा संख्या होगा, तभी तो 2001 का अंतर होगा। तो हम एक संख्या को x लिए, दूसरा संख्या x प्लस 2001 कर लिए। हम चाहते तो x माइनस 2001 कर लेते। अगर हम x को मानते बड़ा संख्या तो x माइनस 2001 करते तो छोटा संख्या हमारा x माइनस 2001 आ जाता। यहाँ देखिए हम छोटा संख्या x माने हैं तो बड़ा संख्या x प्लस 2001 हो गया, यानी x में 5 जोड़ने पे भी जो नंबर आएगा x और उस नंबर में 5 का अंतर, और x में से 5 घटाने पे भी जो नंबर आएगा x में और उस नंबर में 5 का अंतर। तो आप चाहे तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो यहाँ बोला है दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर, इसका मतलब एक नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2001 हो जाएगा। अगर बोलता दो धनात्मक संख्याओं में 15 का अंतर, तो हम छोटा संख्या x लेंगे तो बड़ा संख्या x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा बड़ा संख्या हो गया। अब बोला है कि बड़ी संख्या में, इसका मतलब है कि इसी वाले में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करने पर, तो जिसमें भाग करते हैं यह भाज्य हो जाता है, तो यह हो गया हमारा भाज्य। क्या बोला है क्वेश्चन में, बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया, जिसमें भाग करते हुआ भाज्य हो जाता है हमारा। ठीक है, डिविडेंड हो गया, अब भाज्य हो गया। अब जिससे भाग करते हैं वह भाजक, तो भाजक कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, छोटी संख्या आपका भाजक हो गया जिससे भाग कर रहे हैं। भागफल कितना दिया है क्वेश्चन में 9, तो भाजक गुने क्या करेंगे, भागफल। शेष कितना दिया है 41, तो प्लस क्या करेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे शेष करेंगे। हो गया, तो यही चीज तो पूछा गया है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। सवाल में बोला था कि दो संख्याओं में 2001 का अंतर, तो छोटा संख्या हम x माने तो बड़ा संख्या x प्लस 2001। अब बोला है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल इतना शेष इतना, तो बड़ी संख्या में भाग किया गया यानी बड़ी संख्या भाज्य हो गया, जिसमें हम भाग कर देंगे वह तो भाज्य हो गया ना, तो बड़ी संख्या में भाग किया गया यानी बड़ी संख्या भाज्य हो गया। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। भाजक कौन होगा, जिससे आप भाग कर रहे हैं, x से भाग करें तो x हो जाएगा आपका भाजक। भागफल कितना 9, शेष कितना 41। अब अगर आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो हम x प्लस 2001 का मान निकालेंगे, छोटी संख्या पूछेगा तो हम x का मान निकालेंगे। क्लियर हो रहा है, चलिए बढ़िए आगे और क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए यहाँ देखिए 41 इधर आकर के घटेगा 2001 में से, तो यह 1960 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर हो जाएगा, कैसे घटाएंगे, पहले एक में से एक घटा लीजिए। अब 40 बचा, 2000 में से 40 घटाइएगा 1960 बराबर, यह क्या है आपका, x में 9 से गुना करिएगा तो 9x, और इधर x प्लस में x इधर आके 9x में से घटेगा, क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। 8 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा सर, 8 दूना 16, यहाँ पे 3 बचेगा 36, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, 245 किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू। 8 से काटेंगे तो ये होगा ना, 8 दूना 16, 3 36, 8 चौके 32, यहाँ बचेगा कितना 4 ना, 8 पंचे 40, x का मान 245 आ गया। अब अगर छोटी संख्या पूछे तो 245 आंसर कर लेंगे, बड़ी संख्या पूछे तो हम x प्लस 2001 कर लेंगे। लेकिन हमें क्या बताना है, बड़ी संख्याओं के अंकों का योग। तो सबसे पहले आप बताइए कि बड़ी संख्या क्या होगा आपका, आप बोलिए सर x प्लस 2001, और x का मान कितना आया है 245, तो 2000 में 200 जोड़ेंगे 2245 और 1 46, यह हो गया आपका 2246। बड़ी संख्या कितना 2246। अब इसके अंकों का योग बताइए क्या होगा सर, इसके अंकों का योग 2 + 2 4 और 4 8 6 14, अंकों का योग कितना आ गया 14। 14 क्या होगा, 14 होगा इस बड़ी संख्या के अंकों का योग, यही ना होगा, बड़ी संख्या तो यही आया, अंकों का योग निकालना था तो अंकों को जोड़ दीजिए, 2 2 4 4 8 6 14, विकल्प डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, हमें बताना था सम ऑफ द डिजिट ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर पता चल गया, उसके अंकों को हम जोड़ लेंगे। बड़ी संख्या कितना आ गया 2246, छोटी संख्या कितना है 245। तो यह तीनों एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन था आपका। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यह टाइप क्या है क्वेश्चन का, बोला किसी संख्या को 65 से भाग किया जाता है तो शेष 40 आता है। 65 से भाग करने पर शेष 40 आता है।
ध्यान से समझिएगा। हम वह संख्या मान लेते हैं n। n को जब 65 से भाग किया गया तो शेष कितना आ गया? शेष 40 आ गया। सवाल में क्या पूछा कि अगर इसी n को हम 13 से भाग कर देंगे तो शेष क्या बचेगा? जब n में 65 से भाग किया गया, n में जब 65 से भाग किया गया तो जो रिमाइंडर आया, r फॉर रिमाइंडर होता है यानी कि शेष होता है। शेष कितना आया? 40 आया है। यही आया है ना शेष। शेष कितना आया है? 40। बोला है कि यदि इसी संख्या को यानी n को ही 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा? ठीक है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 65 then the remainder is 40. if the same number is divided by 13 then what will be the remainder? यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब गौर से एक बात समझिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब ऐसा सवाल आता है तो आप बना जरूर लेते हैं, कहीं कहीं फंसने का भी चांसेस होता है। कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर होगा ना तो कितना भी क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा आप उसको बना सकते हैं। देखिए क्या बोला है, n में 65 से भाग करने पर शेष 40। अब आगे जो बोलेगा वो बोलेगा कि n में इस 65 के ही किसी न किसी फैक्टर से भाग करने पर शेष क्या होगा, यह आपसे पूछेगा। देखिए यह 13 जो है वह क्या है? 65 का ही कोई ना कोई फैक्टर है। 65 क्या है? 13 का ही कोई ना कोई फैक्टर है। तो हमेशा अगली बार जो आपसे पूछेगा कि इतना से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो पहला बार जितना से भाग किया है ना, अगला बार उसी के किसी ना किसी फैक्टर से देगा। यह बात तय है। अगर 65 है तो यहाँ 13 से देता या फिर 5 से देता। अगर बोलता कि n में 45 से भाग करने पर शेष इतना, तो अगला बार बोलता कि इसी नंबर में 15 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, या इसी नंबर में हम 5 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, या इसी नंबर में हम 3 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। यही आपसे पूछा जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि n में 45 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो फिर हम तभी इसका आंसर निकाल पाएंगे जब n में हमसे 15 से पूछे या 5 से पूछे या 3 से पूछे, यानी 45 के ही किसी ना किसी फैक्टर से पूछे, तभी हम बता सकते हैं। इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं, समझिए। देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा बोला है कि 65 से भाग करने पर शेष कितना? 40। तो संख्या हमारा क्या हो सकता है? संख्या हमारा हो सकता है 65x + 40। यह आपका संख्या हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे भाई? 65 से भाग करने पर शेष 40, तो कितना टाइम्स भाग गया? तो हम मान लेते हैं कि x टाइम भाग गया। कितना से भाग किया? 65 से। तो 65 आपका क्या हो जाएगा? 65 आपका यहाँ पे भाजक हो जाएगा। कितना टाइम भाग गया है नहीं पता, तो हम x टाइम मान लिए। शेष क्या बच गया? शेष यहाँ पे 40 बच गया। भाज्य कैसे निकाल सकते हैं? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 65x + 40। क्योंकि 65 से भाग करने पर शेष 40, तो संख्या होगा 65 का x गुना + 40। या तो 65 हो सकता है, 65 + 40 होगा, क्योंकि 65 + 40 में 65 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। या फिर 65 गुने 2 + 40 हो सकता है, या 65 गुने 3 + 40 हो सकता है। यानी 65 का ही कोई ना कोई यह मल्टीपल होगा। हम मान लेते हैं कि n है यह, तो 65 गुना n प्लस क्या हो सकता है? 40। यही आपका संख्या हो सकता है। और इसी संख्या में बोला है कि आप 13 से भाग करके शेष बताइए। तो अगर कोई संख्या 13 से पूरा पूरा कट रहा है ना, ठीक है, तो फिर उसका जो भी मल्टीपल होगा वह 13 से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि 26 आपका 13 से कट रहा है ना, आप बोलोगे कट रहा है, तो 26 में 2 से गुना करिए, जो वैल्यू आएगा वह भी 13 से कटेगा। 26 में 5 से गुना करिए, जो वैल्यू आएगा वह 13 से कटेगा। अगर हम आपसे कहें कि 16 जो है आपका 4 से कट रहा है ना, आप बोलोगे कट रहा है, तो 16 में 1 से गुना करिएगा, जो मान आएगा वह 16 से, वह आपका 4 से कटेगा। 2 से गुना करिएगा तो भी जो वैल्यू आएगा वह 4 से कटेगा। तो जब 65 13 से कट रहा है, तो 65 का जो n गुना होगा वह भी 13 से कटेगा। तो अगर हम 13 से इसमें भाग कर लेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि यह तो 13 से पूरा पूरा कट गया। बचा क्या हमारे पास? 40। यानी हमें 40 में ही 13 से भाग करना है। तो 40 में 13 से भाग करिए, शेष कितना हो जाएगा? 13 × 39, शेष आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। यह हो गया बेसिक अप्रोच, बेसिक तरीका। लेकिन आगे से हमें क्या करना है कि आप देख पा रहे होंगे कि यह पार्ट आपका क्या हो जा रहा है? 0। यह पार्ट क्या हो रहा है आपका? 0 हो रहा है। तो अगला बार से हमें क्या करना है कि आप देख रहे होंगे कि संख्या हमारा क्या बन रहा है? यही पहला का जो रिमाइंडर है। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे कि 65 से भाग करने पर शेष 40 आता है, 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में जो पहला का शेष होगा वही हमारा संख्या हो जाएगा। 65 से भाग करने पर शेष 40, यानी संख्या हमारा क्या हो गया? 40। पहला का जो शेष है यही हमारा संख्या हो गया। अब पूछ क्या रहा है इसमें? 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो भाग कर लीजिए 13 से, देख लीजिए रिमाइंडर क्या होगा। सर 13 × 39, रिमाइंडर 1 होगा। क्लियर हो गया? जो पहला का शेष होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा यहाँ पे संख्या हो जाएगा। किसी संख्या में तो संख्या क्या होगा? 65 से भाग करने पर शेष 40, यानी पहला का जो रिमाइंडर है, जो शेष है, यही 40 हो गया, वह संख्या हमारा 40 हो गया। अब 13 से भाग करेंगे, शेष क्या होगा?
निकाल लीजिए, 13 तिया 39। अब इसी क्वेश्चन में बोलेगा कि संख्या के 2 गुना को, तो हम क्या करेंगे, इस शेष को 2 गुना कर देंगे, तिगुना को तो शेष को तिगुना कर देंगे, स्क्वायर को तो शेष को स्क्वायर कर देंगे। अलग अलग तरीके से फिर पूछा जाता है। जैसे देखिए, किसी संख्या को 576 से भाग करने पर शेष 75 आता है, तो आप बताइए कि संख्या हम कितना ले ले, संख्या जो पहला का शेष होगा वही हो जाएगा, यानी संख्या हमारा यहाँ पे हो गया 75। क्यों ऐसा होता है यह भी देख लिए। अब बोला इसी में 24 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो 75 में 24 से भाग कर लीजिए, 24 तिया 72, रिमाइंडर यानी शेष क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो गया। क्लियर हो रहा है। बोला है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 576 देन द रिमाइंडर इज 75, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 24 फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड करना है कब, जब सेम नंबर को 24 से हम डिवाइड करें। गौर से आप देखिएगा तो यहाँ पता चलेगा। देखिए पहले 576 से भाग किया और अब 24 से, 24 क्या है, 576 का ही फैक्टर है, तो सवाल में हमेशा ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, उसी के फैक्टर से पूछता है, तो आपको उतना नहीं सोचना है। जो पहला का शेष है वही संख्या, अब इस संख्या में जितना से भाग करने के लिए बोल रहा है बोल भाग कर लीजिए। यहां देखिए जब n को, यहां संख्या हमारा n है, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना, 2, इसका मतलब n का मान आपका 2 हो जाएगा। क्लियर, n का मान कितना हो गया, n का मान आपका 2 हो गया। पहला का जो शेष होगा वही संख्या हो जाएगा। संख्या यहाँ क्या बोला है, संख्या को n से डिनोट किया है, n को 6 से भाग करने पर शेष 2, यानी n का मान 2 हो गया। 2 में 6 से भाग करके देखिए ना, शेष 2 आएगा, आ जाएगा। अब बोला n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, अब हमें क्या बताना है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, इस नंबर को अगर हम डिवाइड कर दे कितना से, 6 से, तो शेष क्या होगा, तो n का वैल्यू पुट करिए ना, n के जगह 2 रखिएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 6 2 8, 8 में अगर हम भाग करेंगे 6 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 6 कम 6, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प डी होगा। n स्क्वायर में बोले, 2n में बोले, n क्यूब में बोले, कुछ भी बोले, जो पहला का शेष होगा वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा संख्या हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां देखिए क्या बोला है, जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है। देखिए x को, y को और z को, 3 अलग अलग नंबर है, इसको 31 से विभाजित किया गया तो रिमाइंडर 17, 24, 27 आया। इसका मतलब पता है क्या है, जब x में भाग किया गया तो रिमाइंडर 17 आया, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 17। जब y में भाग किया गया तो रिमाइंडर कितना आया, 24, तो y का मान क्या होगा, 24। और जब z में भाग किया गया तो रिमाइंडर कितना आया आपका, 27, तो z का मान क्या हो जाएगा, 27। बोला क्या है, पहले एक संख्या मिलता था, इस बार 3 संख्या है, x y z। x में 31 से भाग किया शेष 17, तो x का मान 17 हम लेंगे। y में 31 से भाग किया शेष 24, तो y का मान 24 ले लेंगे। z में 31 से भाग किया शेष 27, तो z का मान 27 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर हम 4x माइनस 2y प्लस 3z, इसमें अगर हम भाग कर दे कितना से, इसमें अगर हम भाग कर दे 31 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए पहले कितना से भाग किया है, 31 से, और इस बार कितना से भाग कर रहा है, उसी के फैक्टर से, 31 से ही। ठीक है, चलिए कोई परेशानी नहीं है, हमें हम निकाल सकते हैं यहाँ से अपना आंसर। क्या करेंगे, x के जगह x का मान रखिए, तो x के जगह आप क्या रखिएगा, 17, तो 17 चौके यह क्या हो जाएगा आपका 68। ठीक है, y के जगह 24, तो 2 गुना 24 कितना हो जाएगा आपका 48, और z के जगह क्या रखिएगा 27, तो 27 गुना 3 कितना होता है 81, 20 तिया 60, 7 तिया 21। 68 में से 48 घटाइए, यह प्लस में है, यह माइनस में, यह प्लस में, तो 68 में से 48 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा यहाँ से 20 आएगा ना, 68 में से 48 तो 20, और 81 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 101। 101 में भाग करना 31 से, 31 तिया 93, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 8 हो जाएगा। 31 तिरिक 93, 93 8 होता है ना आपका 101, रिमाइंडर आपका यहाँ पे हो गया 8। विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए हर टाइप क्लियर करेंगे यहाँ पे, बस बने रहिए। अगला सवाल देखिए, अब यह अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिए। बोला है जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 25। देखिए कितना से विभाजित किया गया है, d से विभाजित किया गया है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 25 आ गया, यानी वह संख्या जो होगा हमारा वह कितना हो जाएगा, वह संख्या हमारा 25 हो जाएगा। पहला का जो रिमाइंडर होगा वही हमारा संख्या हो जाएगा, यानी वह संख्या 25 हो गया। अब बोले उसी संख्या के 8 गुना का, यानी इसी 25 का हम क्या करेंगे 8 गुना कर देंगे। बोला इसी संख्या के 8 गुना को जब d से विभाजित किया गया
तो शेष 8 बचा। इसी संख्या के 8 गुना को जब d से विभाजित किया गया तो शेष कितना बचा? 8। तो जो शेष बच रहा है उसको अगर हम हटा लेंगे तो बाकी का जो नंबर होगा वह क्या होगा? वह d से आपका पूरा पूरा कटेगा। हम कह सकते हैं इस बात को, इस चीज को हम अच्छे से अभी क्लियर करते हैं। एक बार पहले इस बात को समझ लीजिए। बोला है जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 25, वह धनात्मक पूर्णांक हम n मान लेते हैं। ठीक है, इस बार दिया नहीं है, पहले भी नहीं देता था। n को d से भाग कर रहे हैं, तो जब n को d से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है? रिमाइंडर हमें 25 मिल रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपसे यह कहा था कि यहाँ पे देखिए, पहला का जो है जो रिमाइंडर होता है वही हमारा संख्या हो जाता है, यानी n का मान हमारा 25 ही हो जाएगा। जब किसी संख्या में d से भाग किए तो शेष 25, यानी वह जो संख्या है हमारा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आगे देखिए, इसी d से डिवाइड क्या होगा ना, बोला है जब उसी संख्या के 8 गुने को d से, पहले भी डिवाइजर क्या था? d था, अब भी डिवाइजर उसी का फैक्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? संख्या पहला का जो रिमाइंडर होता था उसी को मान लेते थे। तो संख्या हम कितना मान लिए? 25। अब बोला इसके 8 गुना को, तो संख्या नहीं पता है लेकिन रिमाइंडर पता है, तो जो रिमाइंडर है उसी का हम क्या कर देंगे? 8 गुना, तो 25 गुने 8। इसमें जब d से भाग किया जाता है तो शेष 8 आता है। इसका मतलब इसमें जब भाग करते हैं तो शेष 8 बचता है, तो जो शेष है उसको अगर हटा लेंगे तो बाकी का संख्या पूरा पूरा कट जाएगा ना d से। तो 25 गुने 8 कितना होगा? 25 चौके 100, 25 अठे 200, 200 माइनस 8 192, यानी कि 192 क्या होगा? 192 d से पूरा पूरा कट जाएगा। आप इस बात को भी यहां से समझ लीजिए। देखिए, इसको छोड़िए, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। अगर 39 में हम आपसे कहे कि 5 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5 सत्ते 35, रिमाइंडर आपका कितना बच गया? रिमाइंडर आपका यहाँ पे 4 बच गया। बच गया ना, रिमाइंडर कितना बचा? 4। कब? जब हम 5 से भाग किए, किस में? 39 में। तो जो रिमाइंडर आपका बचा है, कितना बचा है? 4। उसको अगर इस संख्या में से जिसमें आप भाग कर रहे हैं, जो भाज्य है उसमें से हटा लेते हैं, तो बाकी का जो नंबर बचेगा वह क्या होगा? वह आपका इस नंबर से जिससे आप भाग किए हैं उससे पूरा पूरा कट जाएगा। शेष की वजह से ही है ना यह नंबर पूरा पूरा नहीं कट रहा है। शेष जैसे ही हटाइएगा तो यह नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। और एग्जांपल लीजिए, अगर हम आपसे कहे यहाँ पे कि 73 में अगर 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप बोलिएगा सर 10 सत्ते 70, रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। क्या रिमाइंडर आया? 3। अगर इस 3 को इस संख्या में से 73 में से घटा लीजिए तो जो संख्या बनेगा वह क्या होगा? 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो किसी भी संख्या में से अगर आप उसके रिमाइंडर को हटा लेते हैं तो बाकी का जो नंबर होगा वो अपने डिवाइजर से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, भाजक से पूरा पूरा कट जाएगा। 39 में से जो शेष है 4, उसको घटा लेंगे तो जो नंबर आएगा वह 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। 73 का जो शेष बचा 3, उसको अगर 73 में से घटा लेंगे तो जो नंबर मिलेगा वह 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही बात तो आपको हम यहाँ बोले हैं कि 25 बोला है कि इस नंबर के 8 गुना, तो नंबर कहाँ से निकलता है? पहला का जो शेष होता है वही हमारा संख्या बन जाता है। इसके 8 गुना यानी 200 को जब इसी d से डिवाइड किया जाता है तो शेष 8 बचता है। इसका मतलब 200 में से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हटा लेंगे तो बाकी का संख्या d से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 192 d से पूरा पूरा कट रहा होगा। अब पूछे हम लोगों से कि d का न्यूनतम मान बताइए क्या हो सकता है, तो d का ऐसा मान बताइए जो 192 को पूरा पूरा काट दे। ऐसा सबसे छोटा मान बताइए जो 192 को पूरा पूरा काट दे। तो इन ऑप्शन में से खोजिए, क्या 28 पूरा पूरा काटेगा 192 को? सर 28। सबसे छोटा कौन है? 24। 24 काटेगा? 9 2 11 1 12, 3 से तो कट रहा है, 8 से कट जाता तो काट देगा। तो 8 दूना 16, यहाँ पे 3, 8 चौके 32। यहाँ क्या बोला है? डी का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। जब डी से भाग किए थे तो रिमाइंडर कितना आया था? 25 आया था ना। इसका मतलब ये जो डी का मान होगा वह 25 से बड़ा होगा, क्योंकि 25 से बड़ा संख्या से भाग करिएगा। 25 से छोटा संख्या से अगर आप किसी संख्या में भाग करते हैं, मान लीजिए n में 24 से भाग करते हैं, तो शेष 24 से तो कम आएगा ना। शेष 25 कब आएगा? जब आप कम से कम 26 से भाग करिएगा। तो इसका मतलब है कि d का मान हमेशा जो रिमाइंडर आ रहा होगा उससे बड़ा होगा। रिमाइंडर आपका एक बार 25 आया, एक बार 8 आया, यानी 25 और 8 से बड़ा होगा। तो 25 और 8 से बड़ा, यानी कि यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 25 और 8 से बड़ा ही हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम 24 को हटा दिए। 28 देखिए तो काटेगा इसको, 4 काट रहा है 7, 7 दूना 14, नहीं, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। 32 काटेगा, 32 छके 120, हाँ काट देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, 192 को काटने वाली जो संख्या होगा वही डी का मान होगा। लेकिन यहां बोला है कि डी का न्यूनतम मान बताइए। अब डी का मान कैसा हो सकता है? डी का मान 25 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि n में जब d से भाग किए हैं तो रिमाइंडर 25 आया। तो 25 रिमाइंडर आने के लिए
जो भाग जिससे आप भाग दे रहे हैं, जो भाजक होगा, जो डिवाइजर होगा, उसका वैल्यू 25 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर इस हिसाब से क्या हो गया, 32 हो गया। ये बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, समझने का बस जरूरत है इसको। जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित करते हैं शेषफल 15 आता है। ठीक है भाई, तो हम संख्या वह धन पूर्णांक 15 ले ले, आप बोलिएगा सर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वह संख्या आपका क्या हो गया, 15 हो गया। कौन सा संख्या जिसमें डी से भाग किए तो शेष 15 आया। अच्छा, शेष 15 आया तो ध्यान रखिएगा कि आगे जो है, जो मान आपका डी का पूछा जाएगा, तो डी का जो मान होगा, यहाँ डी है, डी का जो मान होगा ना, वह क्या होगा, 15 से बड़ा होगा। दूसरा शेष क्या है, 6 है, तो 15 और 6 से बड़ा होगा। तो हमारा आंसर 9 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोला है कि यहाँ पे उसी शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो डी का न्यूनतम मान बताइए। ठीक है, डी का हमें न्यूनतम मान बताना है। सबसे पहले किसी संख्या को धन पूर्णांक डी से विभाजित करते हैं तो शेष 15, यानी वह संख्या 15, कौन सा संख्या 15, जिस संख्या में आप जो है वह संख्या n मान लेते हैं, तो n में d से भाग करने पर शेष 15 आया। तो पहला का जो शेष होता है उसी को संख्या मानते हैं, तो संख्या 15 हो गया। अब बोला उसी संख्या का 10 गुना, यानी 15 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 150। उसी संख्या का 10 गुना, तो संख्या क्या हो जाता है, जो पहला का शेष है वही संख्या, उसका 10 गुना यानी कि 150। 150 को d से भाग करते हैं तो शेष 6। 150 को d से भाग करने पर शेष 6 आता है, यानी 150 माइनस 6 कितना होगा, 144। यह 144 क्या होगा, 144 जो होगा वह d से पूरा पूरा कट रहा होगा, क्योंकि 150 में d से भाग करने पर शेष 6 आता है। तो जो शेष आता है उसको इसमें से हटा लीजिए, इसका मतलब बाकी का संख्या जो होगा वह क्या होगा, 144 को पूरा पूरा काट रहा होगा। तो d का मान कितना हो जाएगा, d का मान ऐसा होगा जो 144 को पूरा पूरा काटेगा, लेकिन d का मान 15 से बड़ा होगा। क्योंकि क्या बोला था कि अगर उस संख्या में जो है हम d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 15 आता है। इसका मतलब है कि d का मान 15 से बड़ा होगा। दूसरा बार जब d से भाग किया तो शेष 6 आया, यानी d का मान 6 से भी बड़ा होगा। शेष 15 से बड़ा संख्या से आप भाग करिएगा तभी तो शेष 15 से ज्यादा आएगा ना। तो यहाँ d का वैल्यू ऐसा होगा जो 15 से बड़ा होगा, और साथ ही साथ d का मान ऐसा होगा जो 144 को काटेगा। बोला है d का न्यूनतम संभावित मान बताइए। तो अब दो ऑप्शन है 16 और 18। देखिए इसमें से 15 से बड़ा है दोनों, आप बोलोगे हैं कौन काट रहा है, 144 को 16 भी काट रहा है, 18 भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 नमा 144, 16। बस भाषा का चक्कर है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। जब किसी भाजक को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 बचता है। अब बताइए, जब किसी संख्या को भाजक d से तो शेष 10, यानी वह संख्या 10 हो जाएगा। बोला n स्क्वायर को, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 100। जब n स्क्वायर को, तो पहला का जो शेष है वही तो n का मान हो जाएगा ना। जब किसी संख्या को, जब किसी संख्या n हो जाएगा, यहाँ पे n इसलिए होगा क्योंकि n स्क्वायर को बोला है, तो 10 बचता है। और n स्क्वायर को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 4। अब आप बताइए कि n को d से विभाजित किए तो शेष 10, तो n का मान 10 हो जाएगा। n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 को d से विभाजित किया गया तो शेष 4, यानी 100 में से जो शेष आया उसको घटा लीजिए, तो बाकी का जो नंबर होगा वह क्या होगा, वह d से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा। क्योंकि बोला n स्क्वायर को यानी 100 को जब d से भाग किए तो शेष 4, यानी शेष 4 हटा लीजिए, अब जो नंबर आएगा वह d से डिविजिबल हो जाएगा। जो शेष आ रहा है उसको तो हम हटा लिए। अब 96 जो है, यहाँ पे 96 आपका d से डिविजिबल होगा, यानी पूरा पूरा कटेगा। तो बोला है d के कितने मान संभव है, तो d का मान आप बताइए 10 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। d का मान हमेशा क्या होगा, 10 से बड़ा। 2 शेष बचा है, एक 4 शेष बचा है। जैसे यहाँ पे बोला है कि n में अगर हम भाग करते हैं कितना से, d से, तो एक रिमाइंडर हमारा कितना आता है, एक बार रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आ जाता है 10। और जब n स्क्वायर में d से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 4 आता है। इसका मतलब जितना से भाग कर रहे हैं वह तो 10 से बड़ा होगा। तो 10 से बड़ा आपका ऐसा मान ढूंढिए जो 96 को काट रहा होगा। तो 96 को 10 से बड़ा जो नंबर है जो काट सकता है वह कौन कौन हो सकता है, तो एक तो 96 हो जाएगा d का मान, वही होगा ना 96, 96 को तो 96 काट रहा है। अब इसका मान ऐसा जो जो आपका कटेगा d से, कैसे निकाल सकते हो, 96। अब 96 बट्टा 2 करिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, 48। ये बट्टा 2 करिएगा तो 48 आएगा, 48 भी तो इसको काटेगा। 96 बट्टा 3 करिए, 32, 32 भी इसको काटेगा। 96 बट्टा 4 करिए, 24 भी इसको काटेगा। 96 बट्टा 5, 5 से तो यह कटेगा नहीं। 96 बट्टा 6 करिए, 16 भी। 7 से तो यह कटेगा नहीं। 8, 96 बट्टा 8 करिए, कितना आ जाएगा, 12, 12 8 96। अब यहाँ जो रिमाइंडर है आपका 10 है। अब 96
बट्टा 11 करिए तो 11 से कटेगा नहीं, 96/12 करिएगा तो फिर से जो वैल्यू आएगा 96/12 करिएगा 8, जो मान आएगा वह क्या होगा 10 से छोटा हो जाएगा, यानी उसको नहीं लेना है। तो यही सब ऐसा वैल्यू है जो 96 को काटेगा। 96 को कौन कौन काटेगा? 96, 48, 32, 24, 16, 12। आगे बोलिएगा 12 के अलावा 8 भी तो इसको काटेगा, लेकिन 8 हमारा आंसर हो सकता है नहीं, क्योंकि शेष 10 बचता है। तो अगर 8 से इसमें भाग करिएगा, 96 में 8 से भाग करिएगा, है ना, तो शेष आपका कभी इस नंबर में अगर 8 से भाग करिएगा तो शेष कभी 10 बचेगा नहीं ना, बचेगा। तो इसका मतलब है कि जो नंबर हमें लेना है, जो डी का मान लेना है, वो 8 से मतलब 10 से बड़ा ही लेना है। तो 10 से बड़ा कितना नंबर पॉसिबल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। हम कैसे निकालते हैं इस चीज को कि 96 को काटने वाला नंबर कैसे निकलेगा? तो 96/1 करने पर, फिर 96/2 करने पर, फिर 96/3 करने पर, ऐसे ही निकलता है ना। फिर 96/4 करने पर, 96/5 से नहीं कट रहा तो /5 करने पर नहीं निकले, 96/6 करने पे। तो ऐसे कुल कितना वैल्यू पॉसिबल है? 2, 2, 4, 2, 6। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 6 होगा। 96/1 96, 2 से भाग करेंगे 48, 3 से भाग करेंगे 32, 4 से भाग करेंगे 24, 5 से नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे 16, 7 से नहीं कटेगा, फिर 8 से काटेंगे तो आपका 12, फिर 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, फिर 10 से नहीं कटेगा, फिर 11 से नहीं, फिर 12 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 तो हमें लेना नहीं है, आगे वैल्यू छोटा होता चला जाएगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। कुल मिलाकर के डी का संभावित मान कितना हो गया? 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो गया। तो इतने टाइप से क्वेश्चन आपका भाषा के फॉर्म में पूछा जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे किए थे उसमें शुरुआत कहाँ से किए थे? शुरुआत किए थे भाग के एक प्रश्न में, भाजक भागफल का 10 गुना, इस तरह से। यहाँ पे भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी डिविडेंड बराबर क्या होता है आपका? डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित था और तीसरा क्वेश्चन भी इसी में। कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, क्वेश्चन आपका सेम था। फिर आगे आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन कि 65 से भाग करने पर शेष 40, 13 से भाग करेंगे तो क्या होगा? तो पहला का जो शेष होता था वही हमारा यहाँ संख्या बन जाता था। इसी कॉन्सेप्ट पे यह भी था, इसी कॉन्सेप्ट पे यह क्वेश्चन भी था, और उसी पे यह वाला भी था। इस वाले क्वेश्चन में क्या था? अब से पहले जो क्वेश्चन था उसमें यह तो देता था कि कितना से भाग करना है, 31 से। इस वाले में देख लीजिए डी से भाग करने पर देता ही नहीं था कि किससे भाग करना है, लेकिन अगला बार भी डी से, यानी पहला बार भी डी से भाग किया है, फिर हमसे डी से ही भाग करने पर शेष पूछता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? संख्या n माने, n को d से भाग करने पर शेष 25। पहला का जो शेष होगा वही हमारा n का मान है, यानी n का मान हो गया हमारा 25। अब 8 गुना, तो 25 को 8 गुना करिए। जब उस संख्या को 8 गुना यानी 25 × 200 d से विभाजित करने पर शेष 8 बच रहा है, यानी कि 200 में से 8 घटा लेंगे तब जो नंबर आएगा वह d से पूरा पूरा कटेगा। अब d का मान हम लोग यहाँ से ऑप्शन से निकाल ले रहे थे, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऑप्शन से निकाल। ठीक है, और डी का मान हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? जो दोनों रिमाइंडर है उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, बड़े संख्या में भाग करते हैं तभी आपका रिमाइंडर, अगर किसी संख्या में 10 से भाग करिएगा तो शेष आपका जो है कभी भी 10 से ज़्यादा नहीं बचेगा। 10 से ज़्यादा अगर शेष बच रहा है इसका मतलब 10 से बड़े वैल्यू से उसमें भाग किया गया होगा। 10 से भाग करिएगा तो शेष 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या फिर 0 बचता है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस आ रही है उन सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह आपका क्लासेज है। बाकी अगर आप हमारे साथ जो हमारा बैचेज चल रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर से नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।